क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर आपने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ की दो वेरिएशंस होती हैं। एक होता है आपके पास ए यूनियन बी वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक वेरिएशन इसकी ये है और दूसरी इसकी है जिसके आपके स्टार्टिंग में ही इंटरसेक्शन होता है और बाद में ये यूनियन में चेंज हो जाता है। तो दोनों लॉज हैं, क्योंकि ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है लॉज, तो दो लॉज हैं और दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला है ए वाला, इसको हम वेरीफाई करते हैं यूजिंग दिस सेट। तो सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, वो आपके पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर्स का है एक ऑड नंबर्स का है, तो 1 से लेके सारे 20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना, यानी कि यू के अंदर से इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए यूनियन बी वाले को। आपका यू सेट क्या है, वो सारा सेट है ए से 1 से लेके 20 तक। और ए यूनियन बी का आंसर ये पड़ा हुआ। तो दोनों सेम सेट हैं, तो जब सारे आपके एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपका आंसर आया अब लेफ़्ट हैंड साइड का। अब आपको इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक ए कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग निकालनी है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू माइनस ए। यू आपका 20 तक सारा सेट है, उसमें से आपने निकाल देने हैं इवन नंबर्स। तो टोटल नंबर्स में से आप इवन नंबर्स निकाल देंगे तो बचेंगे कौन से, ऑड नंबर्स। ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस बी हो जाएगा। सेम वैसे ही चलेंगे 1 2 3 सारे नंबर्स 20 तक, और उसमें से आप बी निकालेंगे। बी आपके पास 1 3 5 से लेके 19 तक है। अब ये रिवर्स केस है, इसमें आप ऑड नंबर्स निकाल देंगे तो आपके पास इवन नंबर्स बच जाएंगे। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इन दोनों का करना कि आपने इंटरसेक्शन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास था 1 3 5 अप टिल 19, और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास अभी हमने निकाला हुआ है 2 4 6 अप टिल 20। अब इन ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब ऊपर देखें, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड क्या आई थी, एम्प्टी सेट। नीचे आपकी राइट हैंड साइड क्या आई है, एम्प्टी सेट। तो यानी कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है आखिर में आप, कि ये जो हम प्रूव करना चाह रहे थे ये प्रूव हो गया। अब इसी क्वेश्चन में दूसरी वेरिएशन, पहले आपका इंटरसेक्शन है, बाद में आपका यूनियन है। तो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लें।
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, यानी कि u के अंदर से आपने a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब इन सब नंबर्स में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जिस इसकी एग्जांपल ऐसी है कि 2 माइनस 0 क्या होगा, 2 ही होगा। तो आप इतने सारे नंबर्स में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो वो नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप राइट हैंड साइड निकालें। वो कैसे हो जाएगी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, u माइनस a, टोटल में से आप इवन नंबर्स निकाल दें तो आपके पास बचेंगे ऑड नंबर्स। फिर आप b कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस b, सारे नंबर्स में से आप सिर्फ ऑड नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी कौन से बचेंगे, इवन नंबर्स। 1 1 से कैंसिल, बाकी सिर्फ 2 4 6 अप टिल 20। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेना है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑड नंबर्स वाला सेट था, b कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, इवन नंबर्स वाला। इन सबको मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 सारे शामिल हो जाएंगे अप टिल 20। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड भी सारे सेट्स, सारे नंबर्स थे 1 से लेके 20 तक, और आपकी राइट हैंड साइड भी मैच हो रही है। तो ये आपकी सेकंड वेरिएशन थी डी मॉर्गन्स लॉ की, और ये भी वेरीफाई हो गई है। P उन्होंने सेट कहा हुआ है कि 5m है, और m क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 और आगे चलते रहते हैं। तो फ़र्ज़ करें m की जगह पे पहला नंबर आ जाए 1। नेचुरल नंबर्स तो ये होते हैं ना। 5m का क्या मतलब है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना आप। तो आपके पास बेसिकली 5 का टेबल आ जाएगा। तो P सेट के अंदर आपके पास होगा 5 का टेबल, 5 10 15 20 एंड सो। अब Q सेट में क्या होगा, आपके 2m लिखा हुआ है, तो 2m का क्या मतलब है, और सेट आपका फिर नेचुरल नंबर्स का है, 1 2 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये आपका 2 का टेबल आ जाएगा। आपने फाइंड क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है तो एक आपको पैटर्न नोट करना पड़ेगा। ये आपके पास सारे कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स हैं। इसके अंदर आप देखें, इसमें इवन नंबर्स, आप कॉमन जो चीज़ होगी वो इवन नंबर्स होंगे ना, इसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं। इसमें आप देखें कि इवन नंबर्स जंप करके आ रहा है। 5 इवन नहीं है, 10 है, 15 नहीं है, 20 है, 25 नहीं है, 30 होगा, फिर 40, फिर 50। तो ये इवन नंबर्स हैं जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं। 5 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं है। तो 10 20 30 40 एंड सो, ये आपके आ जाएंगे सारे
इंटरसेक्शन वाले, इस दोनों सेट के दरमियान जो इंटरसेक्शन होगी उसका आंसर ये आएगा, क्योंकि 10, 20, 30 इस सेट के अंदर 5 के टेबल के अंदर सिर्फ आखिर में ज़ीरो जिसमें आता होता है ना, वही वाले आपके इवन नंबर्स होते हैं इस सेट के अंदर। तो 0, 10, 20, 30, 40 ये इवन नंबर्स है, इसके अंदर तो सारी इवन नंबर्स हैं, लेकिन 10 इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर 20 भी आएगा, इसके अंदर 30 भी आएगा। तो दोनों के अंदर कॉमन जो है वो 10, 20, 30, 40 है।